वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम पितामह पत्री जी की चेतनाओं सा महाअवतार बाबा जी सारे भारत की ऋषि मुनियों, महंतों, गुरु, संतों और सभी की चेतनाओं को मैं आदर से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और उसकी चेतनाओं की एनर्जी हमारे में आए और हम सब ऊर्जावान बने, यही हम प्रार्थना करते हैं। और आज श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु आयोजित मैं अनिल प्रजापति डॉक्टर सरोजनी श्रीपदा मैडम को हार्दिक स्वागत करता हूं। और वो अध्याय 3 कर्मयोग के बारे में विजडम शेयर करने वाले हैं। तो प्लीज मैडम, आप आपको वेलकम करता हूं। और यहाँ जूम मीटिंग में जुड़े हुए सभी गीता प्रेमियों को मेरा आदर से प्रणाम, नमस्कार, आत्मा वंदन है। तो प्लीज मैडम आइए और अपना गीता ज्ञान हम सबको ज्ञान प्रदान करें। थैंक यू सो मैडम। नमस्ते। सबसे पहले हम सबके माता पिताओं को, अपने गुरुजनों को, मेरे गुरुदेव ज्ञान ब्रह्मा स्वामी सुंदर चैतन्यानंद जी को, ध्यान ब्रह्मा पितामह डॉक्टर सुभाष पत्री जी को, केशव ग्रैंड मास्टर श्री प्रबोध अच्युता जी को और श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु इस जूम सेशन को और इसके संयोजक श्री अनिल प्रजापति जी को, इस गीता ज्ञान को, गीता माता को, यहाँ पर उपस्थित सभी गीता प्रेमियों को, इस तकनीकी को, हमारे साथ जो भी जुड़े हैं उन सभी को कोटि कोटि नमन। सब पहले ध्यान करेंगे, तो इसीलिए सभी लोग आराम से बैठकर अपने पीठ को सीधा करके, अपने चश्मा उतार के मुस्कुराते हुए धीरे धीरे हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। अपने दोनों हाथों को मिला लीजिए और अपने अंदर चलती हुई सांसों के प्रति निगरानी रखिए। पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्।
अद्वैतामृत वर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। अपने सांसों के साथ जुड़े रहेंगे। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। मुस्कुराते हुए अपनी सांसों के साथ जुड़े रहेंगे।
हम अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे। धीरे धीरे 5, 4, 3, 2, 1 हम अपनी वास्तविक स्थिति में आएंगे। थैंक यू मास्टर्स। तो कल हम लोग चर्चा किए थे नैष्कर्म्य स्थिति को प्राप्त करना। इसके लिए कर्म करना अनिवार्य है। बिना कर्म किए हम नैष्कर्म्य स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए किस प्रकार हमें कार्य करना है, किस प्रकार की समझ होनी है कि ये सब ज्ञान है। फिर से ज्ञान को लेना, साधना करना, अपने आप को अलग करना है। मैंने अपने मन के साथ जो भी कार्य हो रहे हैं, मैं हूं, इस मैं जो अहंकार को सूचित करता है उससे अलग होना है। तो मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं हूं ये अहंकार के से जो चलता है, मैं आत्मा हूं करके जाने तक साधना है। बीच में अपने आप को आत्मा है करके समझना, कड़ी साधना के बाद ही वो विषय, वह स्थिति प्राप्त होती है। जब यह स्थिति प्राप्त होती है तो कर्म हम वही कर्म करते हैं, लेकिन उसमें वो अहंकार की भावना नहीं रहती। कर्मी को कर्मयोगी बनना है, ताकि बिना कोई अपेक्षा किए धर्मबद्ध व्यवहार करना है। तो कर्मयोगी बनते हैं, चित्त को शुद्ध कर रहे हैं। इस प्रकार फल की अपेक्षा नहीं करने में हमारा मन शुद्ध हो रहा है। तब सैद्धांतिक रूप से ही मैं आत्मा हूं करके मालूम होता है, उसको स्वीकार कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो उस पहले कर्मयोगी नाहम कर्ता हरि ही कर्ता की स्थिति है। इससे यहां से ज्ञान योग, ज्ञान निष्ठा, कर्म निष्ठा, कर्मयोग निष्ठा और ज्ञान योग निष्ठा, दो निष्ठाओं के बारे में चर्चा किए थे कल। और कर्मयोग से ज्ञान योग निष्ठा तक पहुंचने के लिए अहम अकर्ता, अहम अभोक्ता, तो हम कर्मों को किए बिना संन्यास करके हम कुछ नैष्कर्म्य स्थिति को प्राप्त करेंगे करके अगर हमारी सोच है तो गलत है। अर्जुन वही सोच रहा है। युद्ध किए बिना, युद्ध के कारण बहुत नष्ट होता है, इसलिए युद्ध नहीं करना है करके समझ लिया। लेकिन जो समस्या है वो समस्या का हल नहीं होता है। धर्म स्थापना, वहां पर धर्म स्थापना के लिए युद्ध अनिवार्य है। युद्ध के बाद शांति स्थापित होती है। ये क्यों कर्मों को नहीं छोड़ना है? क्योंकि कर्मों को माने संन्यास ग्रहण करने मात्र सिद्धि प्राप्त नहीं होती। अर्जुन की मानसिकता ये युद्ध छोड़ दिया तो समस्या का हल हो जाता है करके, लेकिन नहीं। क्यों नहीं होते? भले ही कर्म दूर हो जाते हैं, लेकिन अज्ञानता दूर नहीं होती। केवल श्रवण मनन निधिध्यास के द्वारा ही उस अज्ञानता को हम दूर कर सकते हैं। ये ज्ञान है, श्रवण मनन निधिध्यास। गुरु के पास, गुरु की कही हुई ये मार्ग पर चलना है, अपने मन को शुद्ध करना है, अनुभूति को प्राप्त करना है,
तभी उस ज्ञान में हम स्थित हो सकते हैं। तो इसीलिए कर्मों का छोड़ने की बात सोचकर कर्म कैसे हम अच्छे ढंग से कर सकते हैं, ऐसा सोचना है। और दूसरी बात है, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यवसः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणैः। यह भी हम लोग देखे थे। क्षण मात्र भी कोई भी नहीं रह सकते हैं कर्म किए बिना। यह कर्मों के कारण ही जन्म मिला है हमें। पिछले जन्मों के कर्मों के कारण ही इस प्रकार का जन्म मिला। आज जन्म हो या मरण हो, इस बीच में जिंदगी है। जिंदगी में हर पल कर्म चलते ही रहते हैं। चलनात्मकम कर्मा। देह होने तक देह की यात्रा, रथ यात्रा, रथ की यात्रा चलती रहती है। देह ही रथ है। रथ यात्रा माने हम बाहर करते हैं भौतिक रूप से, ताकि एक प्रकार का ज्ञान से संबंधित कार्य है। लेकिन जब हम तक ज्ञान योग में हम आ रहे हैं, तो यह देह ही रथ है। इसमें कौन सिद्ध है? इसमें आत्मा या परमात्मा हृदय से अर्जुन तिष्ठति करके कहते हैं। तुम्हारे हृदय में मैं हूं। हर हृदय में, जहाँ की चींटी हो या हाथी हो या सींग हो या बैल हो, जो भी हो, या आदमी हो, हर एक के लिए एक देह है, एक उपाधि, उसमें आत्मा के रूप में स्थित है। उस आत्मा के कारण व्यवहार हो रहा है। अपने मन में एक विचारधारा चलती रहती है। हम सोचे या ना सोचे, विचारधारा अपने आप बह जाती है। ये मानस कर्म। ये देह है अणुओं का समुदाय। हर कण में सृष्टि है। हर कण में एक सृष्टि, मैंने इस ब्रह्मांड में जो सृष्टि है हर कण में है। इसके लिए हमारे हृदय की धड़कन हमेशा, हम उसके प्रति जागरूक हो या ना हो, मन में विचारधारा और हृदय की धड़कन सब चलते रहते हैं। इसका मतलब हमेशा निरंतर कर्म चल रहे हो रहे हैं। हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने आप हो रहे हैं। आंखें खोले या बंद हो, अपने आप बंद होते हैं। पलक झपकना तो नींद, हम सो जाते हैं और जाग जाते हैं। जागना माने असली जागरूकता नहीं, उठ जाते हैं। असली जागरूकता जागरूकता केवल इस आत्मज्ञान के साथ ही होता है। तब तक अज्ञानता ही है। जब तक आत्मोदय नहीं होता, तब तक असली व्यक्ति हम खुद को पहचान नहीं पाते। मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? भले ही मैं नाम से जुड़ जाते हैं, पद से कभी जुड़ जाते हैं, कभी माता पिताओं के नाम से जुड़ जाते हैं, तो कई विषयों से जुड़ जाते हैं, लेकिन असली मैं कौन हूं नहीं मालूम होता। तो इसके लिए ही हम, यह प्रयास हो रहा है यहाँ पे। तो हम कभी कभी सोचते हैं आज कुछ काम नहीं करेंगे, फिर भी मन में विचारधारा चलती रहती है। तो इसी प्रकार इस संदर्भ में तो एक कभी कभी कुछ चुनौतियां होती हैं। चार बच्चों के लिए एक चुनौती दी गई, ताकि आज 10 घंटे मौन धारण करेंगे।
तो ठीक है, सभी बच्चे, 4 बच्चे बैठे और 1 घंटा बीत गया। तो 1 घंटा बीत गया तो एक खुशी होती है, लेकिन वहां पे बात नहीं करना। एक दूसरे को देखा और इशारा किया। तो दूसरा बच्चा, ऐसा करना नहीं है, इशारा भी नहीं करना करके बोल दिया है। तो तीसरा व्यक्ति बोल दिया है। पहले 2 बच्चों के बीच में जो इशारे हो रहे हैं, तो तीसरा बच्चा क्या किया, ऐसा भी नहीं करना इशारा। तो पहले बच्चा बोला, तो तुम तो बोल दिया करके ये भी बोल दिया। तो चौथा बच्चा बोला कि आप सब लोग बोलिए, मैंने अब तक नहीं बोला, तो वो भी बोल दिया है। इस प्रकार हम नहीं बोलेंगे, मौन धारण करेंगे करके समझते हैं, लेकिन उसमें जुड़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो पहले की मानसिकता जो है बोलने की, मौन धारण करना माने बहुत मुश्किल कार्य है। फिर भी प्रयास के साथ हम सब कर सकते हैं। सब कुछ संभव केवल माने यहाँ पे मन को एक दिशा प्रदान करना, मन को शिक्षण देना है, शिक्षण करना है, प्रशिक्षित करना है। तभी ये आत्मा, मैं आत्मा हूं करके धीरे धीरे, पहले सैद्धांतिक रूप से, फिर धीरे धीरे अनुभव से हम उसमें जुड़ जाते हैं। तो ये साधना, ये हमको एक दिन जरूर ज्ञानोदय होता है कि मैं आत्मा हूं। तो तब तक हमको इन कर्मों से जुड़ना ही है। न कर्मणा मनारंभात् नैष्कर्म्य नहीं सिद्ध होता है। तो इसके लिए इस ज्ञान को लेते हुए हम अपने को धीरे धीरे अलग करना है, ताकि मैं देह हूं, मन हूं, इंद्री हूं, बुद्धि हूं से अलग होकर मैं आत्मा हूं की स्थिति में पहुंचना है। क्योंकि यह दुनिया ही त्रिगुणों त्रिगुणों से मिलित है, पंचभूतों का मिलन है। व्यवहार सब कुछ 3 गुणों से मिलते हुए होता है। उसी के अनुसार व्यक्ति व्यवहार करता है। कौन सा गुण उसमें प्रबल है, उस गुण के अनुसार सत्व रजस तमो गुण, इनके अनुसार ही वह व्यक्ति वैसा व्यवहार करता है। तो इसीलिए हम उस व्यवहार को अच्छे रूप में बदलना ही है। अच्छे से और भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम के रूप में बदलना है। क्योंकि हम माया जनित जन्म लिया है, इसका मतलब कर्मों, बहुत कर्म किए, उसमें कई गुण मिले और उन गुणों के साथ फिर अब जन्म लिया। तो यह इसको एक दिशा प्रदान करना ही है। तो ये तीनों गुणों से प्रेरित होकर व्यवहार करते हैं। तो इसको निग्रह करते हुए ये मन के साथ कैसा व्यवहार होता है और उसके साथ हमारी स्थिति क्या होती है, ये अभी ये 6ठे श्लोक में देखेंगे। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जी, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा विद्याचार स उच्यते। तो यहाँ पे कर्मेंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय है हमारे पास, लेकिन मन के बिना कुछ भी चलन नहीं होता। तो यह कर्मेंद्रियाणि संयम्य मनसा इंद्रियार्थान स्मरण, माने जो व्यक्ति कर्मेंद्रियों को नियमित करके
निग्रह करके मन के साथ इंद्रियार्थान, इंद्री शब्दादि इंद्रिय विषय, उनका स्मरण आस्ते करता है। सह विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारः उच्यते। तो जो व्यक्ति इस शब्द इंद्रिय है हमको व्यवहार करने के लिए, लेकिन मन के साथ जुड़ जाते हैं तो व्यवहारित होते हैं। तो उसके लिए क्या यहाँ पे कह रहे, सह विमूढ़ आत्मा, वह विवेक शून्य है, मूढ़ माने मूर्ख है। मिथ्याचार उच्यते माने इंद्रिय व्यापार होना, यहाँ पे मन के साथ जुड़कर, इंद्रियों के साथ मन जुड़कर व्यवहार कर रहा है। तो विवेक की, जब तक मन के साथ हम जुड़ जा रहे हैं, मन और इंद्रिय जुड़ जा रहे हैं, तो हम माने लौकिक व्यवहारों में ही उलझते हैं। जब तक लौकिक व्यवहार है, अज्ञानता है। ये भी इसके पहले के देखा था हम लोग इस किस प्रकार होता है। तो यहाँ पे हम जाने अनजाने में, कुछ जानबूझकर करते हैं, कुछ अनजाने में हमसे हो जाते हैं। क्योंकि कैसा होता है पापाचार, मने हम दो लोग मिलते हैं, 2-3 मिनट तक हम अपने बातें करते हैं, और चौथे मिनट से क्या होता है, किसी और के साथ जुड़ जाते हैं, किसी औरों के बारे में बातें करने लगते हैं। ज्यादातर हमारी मानसिकता ऐसी होती है कि किसी तीसरे व्यक्ति के दोषों को देखना, उसको कमजोर समझना, उनकी कमियों के प्रति हमारी दृष्टि जाती है। तो इसका मतलब है मेरे मन में वो खोट है, मेरे मन में वो दोष है, दूसरों की कमियों को देखने का दोष मुझ में है। ये तब तक पता नहीं चलता जब तक आत्मज्ञान शुरू नहीं होता। इसीलिए यह सत्संग, ताकि हम सत्संग में हम किसी और के बारे में नहीं, मुझ में जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए सत्य के साथ जुड़ना। जैसा अभी इस सत्य में जुड़े हैं और इस विषय की चर्चा कर रहे हैं, माने इसका मतलब हम किसी और को बता रहे हैं, ये बात है ही नहीं। मैं अपनी कमियों को जानना है, अपनी कमियों को जानने के लिए ये सत्संग से जुड़ रहे हैं। यही मैंने अनजाने में किसी औरों के बारे में हर चीज में कुछ ना कुछ कमी को ढूंढते हैं। तो इस प्रकार किसी कमी को, कमजोरी को देखना ही पाप है। कुछ और किसी का हानि कर दिया ऐसा नहीं, लेकिन मेरी सोच गलत, अपनी सोच को बदलना है। अपनी सोच को पहले, क्योंकि भावनाएं हमारे अंदर चल रही हैं, उन भावनाओं को बदलना है। भावग्राही जनार्दना, हमारे अंदर जो भावनाएं हैं उसको ग्रहण करते हैं। हम किस मन से कुछ कर रहे हैं, अच्छे मन से कर रहे हैं, एक कुछ कमियों को लेकर व्यवहार कर रहे हैं, इस बहुत सूक्ष्म है। तो पहले भावनाओं को बदले तो व्यवहार बदलता है। तो ये है, ये हम जाने अनजाने में जो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उन्हें हमारे मन में पवित्रता नहीं है। तो पवित्र करने के लिए मैंने इसके पहले क्या है, मैं ही अच्छा हूं, बाकी सभी लोग अच्छे नहीं हैं, इस प्रकार की मानसिकता होती है। लेकिन धीरे धीरे हम अपने को बदलना, अपनी मानसिकता को अच्छे करना, और सभी लोगों में कुछ ना कुछ कमी होती है। इस बारे में धर्मराज और दुर्योधन को युवराज पट्टाभिषेक के पहले भीष्म पितामह बुलाकर उनसे कहा है कि जरा एक बार आप अपने देश में एक बार यात्रा करके उसमें आप देखिए क्या क्या व्यवहार हो रहा है अपनी दुनिया में, उनकी आवश्यकताएं क्या है,
उसमें अच्छाई बुराई को परखे। तो दोनों जाते हैं, दोनों वापस आते हैं। तो पितामह पूछते हैं दुर्योधन से कि कैसे हैं लोग, उनका व्यवहार कैसा है। तो सारा ढूंढ निकाला मैंने, लेकिन एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं निकला, सबके सब बुरे हैं। बोल दिया ठीक है, अच्छा है करके कह दिए। फिर धर्मराज से पूछा वही प्रश्न, तो उन्होंने कहा हर एक में कुछ ना कुछ अच्छाई दिखाई दे, कितनी ही वो गलत हो लेकिन फिर भी उसमें कुछ अच्छाइयां हैं। तो कोई बुरा व्यक्ति हमको लगा ही नहीं। तो ये क्या है, इसके पीछे की मानसिकता हमें मालूम होती है कि दुर्योधन की मानसिकता में कमियां ही कमियां दिखाई देती है, उसमें उसके मन में कमियां हैं। तो उसी प्रकार की दृष्टि से देखा उसने, तो सब में कमियों को देखा। और धर्मराज के मन में वो अच्छापन होने के कारण हर एक में अच्छाई को देखने की कोशिश की। तो इस प्रकार जो मानसिकता हमारे अंदर है, उसी प्रकार हम दुनिया को देखते हैं। तो इसके लिए आडंबर माने मैं अच्छा हूं करके दिखाने के लिए आडंबर करते हैं। मैं अच्छा हूं तो उसको दिखाने की क्या जरूरत, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी लोग मुझे समझे मैं बहुत अच्छा हूं कर। ये मैं रजोगुण प्रेरित ये होने के कारण हम ज्यादातर अपने को दिखाने की, दिखावा, सभी लोगों को समझाने की, जैसे मैं समझ रही हूँ बाकी लोगों की समझ भी वैसी होती है, यह नहीं समझ पाते। तो इसके लिए ये आहार के लिए भी यहाँ कहा गया, जो हम खाते हैं मैंने केवल खाना ही नहीं, पंचेंद्रिय है, पंच रूपों में हम विषय को ग्रहण करते हैं। तो वो विषय भी आहार है। तो किस प्रकार के विषयों को देखते हैं, किस प्रकार ग्रहण कर रहे हैं। एक प्रकार से जो खाना खाते हैं वो तो अच्छा रहना ही है। तो क्यों मने खाना खाना है मने हमारे सेहत को अच्छा करने, स्वस्थ रहने के लिए। इसके लिए अहित जो खाना है, जो भी मिला खा रहे हैं, और हर बार खाते रहे जो भी मिला, तो अहित होता है। हित अहित, विहित अविहित कार्य करने के लिए यहाँ आहार के मामले में भी समझना है कितनी जरूरत है, क्या किस प्रकार के आहार को लिए तो हमारी मानसिकता में बदलाव आती है, बुद्धि शुद्ध होती है, मन को शुद्ध करना ही है। अगर निराहार रहे तो हम कुछ काम नहीं कर पाते हैं। गौतम बुद्ध के विषय में हम सबको मालूम है, बहुत कमजोर हो गया, वो ठान लिया है कि हमको कुछ पाना ही है, लेकिन इस बीच में खाने को भी छोड़ दिया तो बहुत ही तो अस्वस्थ हो गए। जब माता सुजाता इसके इस व्यक्ति के बारे में समझकर थोड़ी सी खीर लाई, तो उसको खाने के बाद, उसका पान करने के बाद उसमें एक ऊर्जा आई। तब वो समझा कि बहुत जरूरी है खाना खाए तो ही, क्योंकि ये इस देह को बरकरार कर रखना है, तभी तो साधना आगे बढ़ेगी। तो देह के प्रति भी ख्याल, देह के साथ मन के साथ चलना नहीं, लेकिन किस प्रकार हम अच्छे विषय को हम देंगे ताकि हम साधना में आगे बढ़ सकते हैं। तो या निराहार नहीं रहना, और अति अति हमेशा अनर्थ होता है, मित हित है। तो इस मामले में शंकराचार्य जी कहते हैं, शंकराचार्य जी का तो कहना ही नहीं, वैसे मामूली तौर से कहे तो हम अपने जो भी खा रहे हैं उसको 4 भागों में बांट लिए, तो आधा ही खाना है, उसमें 2 भागों को ही पूरा करना, एक भाग पानी से भरना और एक भाग हवा मैंने खाली छोड़ना। तब हम
स्वस्थ रह सकते हैं। और शंकराचार्य जी की स्थिति अलग है, तो उन्होंने भिक्षाण मात्रेण, केवल भिक्षा में जो कुछ भी मिलता है, कितना देता है भिक्षा मने, थोड़ा ही हम देते हैं, मुट्ठी भर के ही देते हैं, तो उससे संतुष्ट रहना। प्रसादे सर्व हानि प्रास्योपजायते, माने प्रसाद के रूप में हम उसको स्वीकार करें तो सब कुछ यह भगवान की देन है। थोड़े से भी चलता है, लेकिन हम एक आदत हो गई कि ज्यादा खाना, तो उसको हम कितना वित्त आहार के रूप में बदल सकते हैं। क्योंकि हम अपनी आत्मा को पहचानना है, आत्मा को जानना है, वहां तक जाना है। कितना हम कम तो अच्छा क्वालिटेटिव गुणवत्तात्मक खाना खाए, गुणवत्तात्मक बातें ये देखना, क्योंकि पंचेंद्रियों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, वो भी आहार के रूप में हमारे अंदर जा रही है। इन सबको नियंत्रित करते हुए, सब कुछ आहार ही है, इसको नियंत्रित करते हुए गए तो जरूर अपना मन शुद्ध होता। क्योंकि मनोनिग्रह ना होते हुए जो कुछ भी व्यवहार है मूढ़ाचार। हमारे जो साधनाओं में शमम दमम दोनों को बोलते हैं। शम दम, शम मने मनोनिग्रह, दम मने इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह के लिए ही उपवास रखना कहते हैं, मौन का धारण करना, इस प्रकार। लेकिन इसके साथ मन का अगर मनोनिग्रह कर लिए तो बाकी सभी अपने आप उनका दमन हो जाता है। तो यहाँ ज्यादातर मन की शुद्धि की बात ही आत्मज्ञान में होता है। मैं ही मन हूं करके समझते हैं हम अपने को, तो इस मन के साथ कितना जुड़ रहे हैं, इस मन को बुद्धि के रूप में कैसे बदले। हम बिना कुछ कर्म किए बैठेंगे, ये निष्क्रियत्व हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर निष्क्रिय माने दीवार भी है, वो चलता नहीं फिरता नहीं, क्या हम उसको क्या कह सकते हैं वो तो निष्क्रिय है करके? उनकी स्थिति वो है, वो जड़ है, हम चेतन है, चैतन्य शक्ति है हम। तो इसीलिए हमको साधना करने की आवश्यकता है। इस प्रकार श्रवण करना माने आत्मज्ञान के बारे में श्रवण किया, माने आचरण में लाना, समझना और आचरण में लाना, इसके बीच में मनन की बात होती है। इसीलिए इस सत्र में हम जुड़े हैं। तो इन सभी विषयों को सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर बार बार उसको हम समझते रहे, कहीं जाकर मन में स्थित होता है। जब मन में स्थित होता है तो हम जरूर वो अपने आप आचरण में दिखाई देता है। जरूर हम जब समझ गए तो आचरण कर सकते हैं। तो इसके लिए मनन का पात्र भी यहाँ बहुत ज्यादा ही है, श्रवण और मनन। क्योंकि गुरु हमको ज्ञान देते हैं, वो परोक्ष ज्ञान, भले ही गुरु के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान है, उन्होंने सत्य का दर्शन कर लिया, हमको बताते हैं, लेकिन बताने सुनने मात्र वो नहीं आ जाता। उसी के बारे में सोचते रहना माने मन में वही बात चलते रहना, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को सुधार सकते हैं। क्योंकि जब तक उद्धरेत आत्मनात्मानम, अपने आप का उद्धार करना है, गुरु हमको साधन देते हैं, उनके प्रत्यक्ष ज्ञान को ही हमको बताते हैं, लेकिन वो साधना किए बिना हम उसको प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। उस परोक्ष ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में बदलना है। तो यहाँ ऋषिकेश माने इंद्रियों को अपने अधीन में रखा, गुड़ाकेशा अर्जुन को टाइटल दिया था कि जो व्यक्ति नींद पर काबू पाता है, उन्हें नींद माने यहाँ नींद के साथ आहार व्यवहार सब कुछ
कहा जाते हैं। इसके पहले आहार के बारे में हम जिक्र किए थे, चर्चा किए थे, ताकि आहार को किस प्रकार एक गुणवत्तात्मक आहार लिए, मैंने पंचेंद्रियों के साथ भी आहार लेते हैं, उन सबके प्रति एक जागरूकता होनी चाहिए, उसको नियंत्रण करना चाहिए, तो उससे हमारे व्यवहार बदल जाता है, तब हम गुणाकेश बन सकते हैं। और ऋषिकेश यहाँ पे कृष्ण का नाम है। इंद्रियों को जब चाहे, जैसा एक कछुए की तरह, जब चाहे अपने इंद्रियों को अंदर ले जाता है, और जब वहां पे ठीक ठाक है व्यवहार, तो अपने इंद्रियों को बाहर छोड़ता है। तो उसी प्रकार हमें भी बनना है एक कछुए की तरह। लेकिन कछुए के लिए एक सहजात है, भगवान ने दे दिया, लेकिन हमको भगवान ने बुद्धि दी। बुद्धि के साथ ही इसको हम मैंने साधना करने के बाद ही हम उसको समझ पाते हैं। जब जैसे ही हम एक एक विषय को मनन करते हैं, तो उसमें एक नई अनुभूति आती है, एक नई दृष्टिकोण। वही विषय वही है, लेकिन एक नया दृष्टिकोण मिलता है हमको। तो उसके साथ हम इस प्रकार के एक नवीनता आनी है, नूतनता को प्राप्त करना है, अपने को उन्नत बनाना है, तो इसके लिए साधना करने की अत्यंत आवश्यकता है। अपने मन के साथ जुड़े रहना, मन को शुद्ध करते रहना, इस प्रकार के व्यवहार के साथ आगे बढ़ना। और यहाँ पे एक कहावत तेलुगु में, इंग्लिश में भी है, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में स्थित रहना, एक ही जगह पे, माने एक ही दिशा में चलना, एकादशी बोलते हैं, एक दिशा में ही एक विषय के प्रति, माने आत्मा के प्रति जुड़ जाना। ये माने हर एक विषय के लिए प्रोस एंड कॉन्स रहते हैं, दो पहलू होते हैं। एक पहलू वो है, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। लेकिन यहाँ पे स्थिर रहना, स्थित रहने के लिए स्थिरता की आवश्यकता है, मन को मनाने की आवश्यकता है। पहले पहल बहुत दुस्साध्य है, लेकिन वही साध्य हो जाता है। माने यहाँ पे वो जल में भले ही पत्थर होता है, तो जल में पत्थर रहे तो बहुत कुछ समय रह गया, तो उसपे एक मांस पैदा होता है, ग्रीन काई पैदा होती है। अगर मोती भी पानी में ही होता है, लेकिन उस पर वो काई चढ़ती नहीं। तो हमको उस मोती की तरह बनना है। किस प्रकार? माने अपनी साधना के द्वारा ही। तो यहाँ पे एक चेक पोस्ट करके बोले थे हमारे गुरु जी, यहाँ लिखे थे, बार बार हम अपने को चेक करना, इंट्रोस्पेक्शन। जैसा रास्ते पे चलते समय चेक पोस्ट होते हैं, आने आने वाले जाने वाले वाहनों को चेक करते हैं, ताकि वे किस प्रकार के विषय माने सामग्री को कैरी करते हैं। तो उसी प्रकार अपने मन को भी बार बार चेक करते रहना, क्या कौन सी साधना में हम चूक गए हैं, किस प्रकार हमारी मानसिकता चल रही है। और ध्यान और मौन में यही है कि मौन में क्या है, अपने अंदर चलती हुई जो विचारधारा है, कई विचार चलते रहते हैं, बहते हैं, तो उसको देखने के लिए, परखने के लिए मौन धारण करना है। और उसको नियंत्रित करने के लिए, चलते हुए विचारों को नियंत्रित करने के लिए ध्यान करने की आवश्यकता है, और आहार के प्रति ख्याल रखना है। तो इस प्रकार हम धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़े, तो जरूर हम उसको पार कर पाएंगे। यहाँ पे माने मन अगर मन का निग्रह ना हो, तो हर जगह पे एक दुख ही दुख होता है। क्यों मन को निग्रह करना? क्योंकि हमें चाहिए आनंद, संतोष, सुख। संतोष आनंद स्तर है। सुख क्या है? भौतिक स्तर पर, देह देह के स्तर पर सुख है, और मन के स्तर पर संतोष है। लेकिन आत्मा के स्तर पर आनंद, हमको उस आनंद को प्राप्त करना हमेशा के लिए। इसके लिए, क्योंकि मन हमारे ही पास है, लेकिन क्या सचमुच वो हमारे पास रहता है? जरा सोचे तो,
वो भागता रहता है हमको छोड़ के। अगर हमारा ही हो तो उसके उस पर नियंत्रण क्यों नहीं है? मेरा ही है ना, मेरा मन। तो मेरे मन को मेरा बनाने के लिए इस साधना की जरूरत है, क्योंकि मैं आनंद को चाहती हूँ, आनंद के साथ जुड़ना। तो यहाँ पे एक बात बताया गया है कि महाभारत में, नान्तस्य किम अरण्येन तथा नान्तस्य भारत यस्यैव निवसेदान्तः तत् अरण्यं स चाश्रमः। अंतःकरण का माने मन को निग्रह करे तो वन को जाने की क्या जरूरत। हम क्या कहते हैं, यहाँ छोड़ के हम चले जाएंगे, आश्रम को चले जाएंगे या हिमालय को चले जाएंगे। कहते हैं, क्या सचमुच जा सकते हैं? पहली बात। और जाने के बाद क्या हमारा मन वहां रहता है? अपने घर के आसपास ही वो तो मंडराता रहता है। तो इसके लिए कह रहे कि जब हम मन को निग्रह नहीं कर पा रही है, हम वन में जाए तो भी फायदा नहीं। जब मन निग्रह हो गया तो वन को जाने की जरूरत नहीं है, अपना घर ही तपोवन है, यही आश्रम है। तो मन जहाँ स्थित हो, स्थिर हो, वही आश्रम है, वही तपोवन है। तो इस प्रकार आज इस तपोवन में अपने घर को तपोवन और आश्रम बनाने की इस साधना को लेते हुए आज यहाँ एक विराम देंगे। कल तक फिर हम अपने ध्यान साधना में जुड़ जाएंगे। इस तपोवन में आ गए, आप पहुंच गए हैं तो एक प्रशांत स्थिति में आ गए हैं। अपने दोनों हाथों को मिला लीजिए, पीठ को सीधा रख लीजिए और मन में उस मुस्कुराहट को लेते हुए धीरे धीरे अपने सांसों तक पहुंच जाएंगे। सांसों के प्रति निगरानी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अपने माता पिताओं के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, कृष्णं वंदे जगत गुरु, इस सत्र के प्रति, इस सत्र के संयोजक श्री अनिल प्रजापति जी के प्रति, यहाँ पर उपस्थित सभी गीता प्रेमियों के प्रति और इस तकनीकी के, इस ज्ञान के, इस स्थिति हर एक के प्रति धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा रहा मैडम, धन्यवाद। ध्यान में चला गया था, ऐसा लगा कि आंखें नहीं खुलती थी।
ऐसा होगा। कैसे तपोभूमि में आ गया ऐसा लगा मुझे। मैं भी एक घर ही हाँ। एक तपोवन है, और यस। तपोवन में ही तपस्या करना है। कोरोना और हमारे लिए एक ब्लेसिंग बन गया। कोरोना, हम अपने घर में रहते रहते बहुत कुछ साधनाएं कर रहे हैं। यस घर मैडम, में यस मैडम। पूजा कर, हाँ, साधना करने के लिए कोरोना आया, ऐसा समझती हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, वहां से ही हमारी तपस्या और साधना की आरंभ हुआ था। मेरा भी यही आरंभ और वहां से हुआ था। हर एक की साधना वहीं से आरंभ हुई, नहीं तो पहले भाग दौड़ करनी पड़ती। अभी यस। वो हलचल नहीं है। सचमुच तपोवन में आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने ये कर्मयोग अध्याय 3 और श्लोक नंबर 6 के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया है आपने, कि नहीं जो मनुष्य चुपचाप बैठकर, अर्थात इंद्रियों को केवल बाहर से रोककर मन से विषयों का चिंतन करता रहता है, उसका यह चुपचाप बैठना कर्मों का त्याग करना नहीं हुआ। प्रत्युत उस मूढ़ बुद्धि वाले लोग यह चुपचाप बैठना मिथ्याचार है। ये बहुत आपने अच्छा समझाया है। उसका ये थोड़ा मार्मिक मैंने बताया, कि जो मूढ़ पुरुष लोग होते हैं वही कर्म इंद्रियों को और मन को रोक के हमेश के लिए विषयों का चिंतन करते रहते हैं। तो बहुत अच्छा ये 6 श्लोक में आपने अपनी सरल भाषा में समझाया है। मैं तो ये गीता में जो अनुवाद है वो मैं बोल रहा हूँ, जो ठीक है। नहीं यस। नहीं। और आपकी भाषा में आपने बहुत, और एक दूसरा प्रश्न है शम और दम, ने आपने बहुत अच्छी तरह समझाया। वो क्या है शम और दम, थोड़ा। शम मने मनोनिग्रह, दम हम्म। मने दम, इंद्रिय निग्रह। यस यस आ, यस। वैसा शुक्राचार्य जी ने साधना षट संपत्ति करके बताए। विवेक, वैराग्य, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, चित्त एकाग्रता। इस प्रकार 6 साधनाएं हैं हमारे लिए। ये उपरति मने जैसे कछुआ जैसा अपने इंद्रियों को बाहर कर देता है, जब मैंने वहां पे स्थिति को देखकर जैसे ही कुछ उसको मालूम होता है तो अपने अंदर कर लेती है। तो हम अपने इंद्रियों को छोड़ना जानते हैं, लेकिन अंदर लाना नहीं जानते हैं, क्योंकि वो ऐसे आदत हो गई, जो जैसा चाहे वो वैसा चल रहा है। लेकिन मन को निग्रह करें तो धीरे धीरे इंद्रियों को भी हम अपने अंदर ला सकते हैं, क्योंकि अपने अंदर जाना है, हमें आंतरिक यात्रा करनी है। बाह्य यात्रा हम कर रही है। जब तक हमको मालूम नहीं होता, तीर्थ यात्रा करके बाहरी पुण्य क्षेत्रों में तीर्थाटन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ताकि कुछ सीख मिलती है। फिर बाह्य से आंतर्य में आना है। इसके लिए ये शम दम की बहुत जरूरी है। यस यस। इंद्रियों जो है, हाँ, जो इंद्रियों पे मूड निग्रह करने जो है के लिए। उसको वो दबा के रखते हैं। हाँ, दबाना ठीक है, प्रयास के लिए ठीक पहले है। प्रयास दबाना। एक यस। उपवास रखते हैं, पहले पहले वो साधनाएं करते हैं, तो हम सोचते हैं कब खाना खाएंगे, लेकिन अब वो सोच नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सब जब बिल्कुल। तो, यस। हाँ, तो इसके लिए प्रयास के लिए पहले बाह्य विषयों के द्वारा ही जाना है। धीरे धीरे हम अपने अंदर तक पहुंचना है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंद्रियों को वश में तो करते हैं, लेकिन इंद्रियों को अच्छी रास्ते में ले जाना है। हाँ, उसको समझो कि मेरे हमेशा मन को। इंद्रिया जो है, हमारी जो हाँ, आंख है, कान है, नाक है, वो है, वो जो इंद्रिया जो हमारी जो दी गई है, पंच इंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच तन मात्रा हाँ, जो है, हाँ। हम्म, बराबर उसको अच्छी तरह देखना है। आंख से हमको देखना है तो आत्मा दृष्टि से देखना है कि भाई ये जी। इसमें भी आत्मा है, मेरे में आत्मा है, हम सब परमात्मा के संतान हैं, ऐसा ही देखना है। श्रवण करना है तो बहुत अच्छी तरह से श्रवण करना है। हम्म, तो वाणी से बोलना है, जीभ से, जिह्वा से तो अच्छी तरह से बोलना है। जो पग दिया है तो हाथ पग दिया, हाथ से हमको अच्छा दान करना है अच्छे तरह से। और पाँव दिया है तो यात्रा अच्छी करनी है।
तो ये सब इंद्रियों को अच्छी तरह से ले जाना है। उसका अर्थ ऐसा होता है, मैं ऐसा समझता हूँ कि इंद्रियों को वश में नहीं, लेकिन अच्छी तरह से लिया जाए और सही रास्ते में लिया जाए। हाँ, कल तो के ही क्लास में उसकी तपस्या सरल होगी। सरल होगी। कल के क्लास में इंट्रोस्पेक्शन करके हमारे गुरुजी ने हमको दिया, क्वेश्चनर दिया है। कल के क्लास में वो चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके साथ जुड़ा है। तो उसी के साथ हम किस प्रकार हम अपने आप को उन्नत कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत काम आया। हम सत्संग में पढ़ते थे और उसको समझने की कोशिश करते करते यहाँ तक आप पहुंचे। कल के क्लास में वो भी चर्चा करेंगे थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, थैंक यू सो मच मैडम। और बहुत अभी क्वेश्चन और विजडम गीता का जो है, मन में कर्मयोग के बारे में जिसके अंदर मंथन चल रहा है, जिस हाँ, गीता प्रेमियों को बोलना है, ये यहाँ अपना ही प्लेटफॉर्म है, समझ के आप जी। बोलिए। और मैं इनवाइट करता हूँ गीता मैडम, प्लीज आपका विजडम शेयर करें। आत्मवंदन सभी को। सरोजिनी मैडम, so very nice, नमस्ते। so very nice. I don't know what to say. So many examples you give. कितने उदाहरण देते हैं। आज का टेक होम क्या है? भावनाओं को बदलने से ही व्यवहार बदलता है। Very nicely you said. That is the main tagline I have taken today. हर हमें अपने को बदलना है। That is also one of the important line I have taken it down. और एग्जाम्पल्स दिया आपने युधिष्ठिर, धर्मराज और दुर्योधन का। वेरी नाइस, दैट इज हाउ आवर थिंकिंग शुड बी। वेरी नाइस, थैंक यू मैडम। आदि शंकराचार्य की भी आपने उदाहरण दिया, मैंने लिख के लिया है। और मुझे ऐसा भी लगता है हम इंद्रियों से ज्यादा अपना मन को कंट्रोल करना है क्योंकि इंद्रियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन मन को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? इसीलिए पहले साधन दिया जाता है कि उपवास रखना। हाँ, उपवास क्या है? उपवास दिमाग में के मैं लिए। एग्जाम्पल्स देती हूँ। कुछ अच्छा डिलीशियस फूड ही याद आता है हाँ, हाँ। आज का तो दिन भी जो कुछ हाँ, अच्छा है वो ही याद आती है। हाँ। तो वो मन को कंट्रोल करना है, इंद्रियों को हम कंट्रोल करने से ज्यादा मन को ही कंट्रोल करना है, ऐसा मेरा विचार है। नहीं, आपके नहीं, आप जो समझ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसका कोई किसी का सही है, किसी का सही नहीं। आप एक ढंग से सोचते होंगे, तो उस प्रकार से वो सही है। कुछ हद तक आपकी सही है। लेकिन क्या है, सहार्य के साथ मन जुड़ता है। हाँ, पांचों इंद्रियां अलग-अलग है, अलग हाँ, व्यवहार है। लेकिन या मन के साथ जुड़े तो ही व्यवहार होता है। इसीलिए हाँ, अगर मन को हम कंट्रोल करने की कोशिश करें तो इंद्रियां अपने आप कंट्रोल हो जाती हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और कछुआ का भी आपने अच्छी तरह से उदाहरण दिया मैडम। मन को कैसा तपोवन और आश्रम बनाना है। वेरी नाइस, वेरी हाँ, वेरी। देयर आर द टैगलाइंस आई हैव टेकन टुडे आपके विवेचन से। समथिंग आई टेक इट डाउन, जो इच्छा अच्छा लगता है और बार बार उसके ऊपर मनन नहीं, हम अक्सर करना, नोट्स लिखते हैं। वो मैं भी मैं लिख अक्सर लिखती हूँ। वो मैं लिखे लेती हूँ। अभी वेरी मैडम। हाँ, वेरी थैंक यू मैडम, थैंक यू। और कल के लिए हम आपकी राह देख रहे रहेंगे। थैंक यू सो मच अनिल प्रजापति सर। मैडम जैसे लोगों को लाने के लिए कितने विद्वान है वो सब, कितना पढ़ाई किया है, रिसर्च किया है। वेरी नाइस मैडम, थैंक यू सो मच फॉर मैडम, शेयरिंग योर। मेरा रिसर्च तो मेरे गुरुजी का दिया हुआ, ये ऐसे 4 वॉल्यूम्स लिखे गीता पर। वो किस में है, कौन सी लैंग्वेज में है? तेलुगु लैंग्वेज में है। तेलुगु तेलुगु लैंग्वेज में? तेलुगु में अच्छा। है। हाँ, हाँ। तो ये है हमारे गुरुजी, उनका नाम क्या है? स्वामी सुंदर चैतन्यानंद जी। शुद्ध चैतन्यानंद। स्वामी सुंदर चैतन्यानंद जी। ओके। तो उनका दिया हुआ देन, ये हाँ, एनसाइक्लोपीडिया है, हमको दे दिया ऐसे 4 वेरी वॉल्यूम। तो उसी को पढ़ती हूँ और वही उसी विषय को आप तक पहुंचा रही हूँ। नाइस मुझे मैडम। मौका दिया गया है हमारे गुरुजी से और अनिल प्रजापति जी के द्वारा। सभी आचार्यों से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलती है। बहुत बहुत अलग तरह से उन लोग बताते हैं। जी। एवरीवन बहुत अलग तरह से बताते हैं, तो इसलिए ज्यादा अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छा हो जाता है।
वेरी हाँ, नाइस। सत्संग का मतलब यही है कि ये क्या बताए वो क्या बताए, इन दोनों में हमको समझना है, तो हमको हाँ, जो अच्छा लगे उसको सीख लेना। वी हैव टू टेक द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। हाँ, यस। और आप यस, ये तो जैसे यूनिवर्स का प्लान है मैडम। ये यूनिवर्स का प्लान है जो चैतन्य स्वामी गुरु महाराज जो है हाँ, आपने, वही हाँ, वो हाँ, मैं आया था। ये आपका संकल्प है सर, आपका संकल्प, तभी हम जुड़ते हैं। पहले आप एक कदम आगे बढ़े, फिर हाँ, बाद हाँ, में सब कुछ जुड़े, है राइट, ना? राइट, राइट, हाँ, ये राइट। उनका प्रयास है, उनका संकल्प बहुत बड़ा संकल्प हो तो हम इतने लोग, चंद लोग मिलकर कुछ कर सकते हैं। या वेरी यस नाइस यस मैडम, थैंक यू, हम्म, थैंक यस मैडम, थैंक यू। गीता मैडम, बहुत अच्छा आपने जो मैडम का सुना हुआ जो है सब आप इतना मनन और चिंतन के साथ बता रहे हैं। बहुत अच्छी बात है गीता मैडम, धन्यवाद। और यहाँ जुड़े हुए दशरथ सर, आप कुछ बोल सकते हो सर। तो सुन रहा हूँ। मेरे मन में एक प्रश्न आया कि कछुआ जो होता है, तो कछुआ के अंदर मन होता होगा कि नहीं होता होगा? क्योंकि जब भी नॉर्मल कोई सिचुएशन आती है तो वो अपने पाँव खींच लेता है, तो वो वो एक्शन कैसे करता होगा? उसके अंदर भी मन होता होगा कि नहीं होता होगा? ये क्वेश्चन मेरे मन में। हाँ, उनका मन होता हाँ, है, लेकिन बुद्धि नहीं है ना। उनको भगवान ने इस प्रकार सब कुछ करने के लिए क्षमता दे दी। अच्छा वो मन है, लेकिन हमारी तरह नहीं। उसी से विचार अच्छा कर, हमको बुद्धि भी दी गई ताकि हम सही करें। हर एक जंतु के पास वो मन होने पर भी उसको एक प्रकार, एक निर्दिष्ट दिशा में चलने के लिए दिया है। उसी के अनुसार वो वैसे ही चलता है वो तो। लेकिन हम इसीलिए उदाहरण ले रही है, वो जो भी ऐसा कोई गलत माने जो शत्रुता हम समझे, ऐसे समझकर वो अपने अंगों को अंदर ले जा सकती है कछुआ तो। लेकिन हम क्या है, अपने इंद्रियों को उतनी आसानी से नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन ये उदाहरण के लिए ही मात्र ही है। कछुआ अपने अंगों को अंदर ले जा सकती है, इतना तक ही हमें उसको उदाहरण में लेना है। तो हम अपने इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करें? लेकिन हमारा जो मन है वो मन मन है, मन मन है, बुद्धि भी है। मन के साथ संकल्प होता है, सोचते हैं, लेकिन बुद्धि के साथ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना है, क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है, दोनों के हम लोग परख सकते हैं। हमारे अंदर ही मालूम होता है कभी-कभी हमारी सोच, ये ठीक नहीं है, ये सोच ठीक नहीं है, ये व्यवहार ठीक नहीं है, हमको मालूम होता है, फिर भी मन के अधीन में आकर हम कर लेते हैं। अभी समझ लीजिए, मैं अपने बारे में बताऊँगी। कॉफ़ी हम पीते हैं, लेकिन कॉफ़ी को मना करते हैं वैसा तो। कॉफ़ी, टी का सेवन उतना अच्छा नहीं, या तो प्याज़, लहसुन का वो सेवन अच्छा नहीं करके कहते हैं, लेकिन हम खा लेते हैं क्योंकि आदत हो गई है, खा लेते हैं। लेकिन गुरु के संगत में आने के बाद वो प्रभाव होता है, थोड़ा धीरे-धीरे हम उससे हटते हैं। वो पहले खा लेते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमको यह लगता है कि ये सही नहीं है, तो हमें नहीं करना है। धीरे-धीरे ये साधना क्या है? ये कई जन्मों की साधना। आज हम समझे, तो वो आचरण में लाने के लिए समय लगता है। मेरे ही अपना ये क्या किए, ये प्याज़ वो सब हमारे घर में सैटरडे के दिन प्याज़ नहीं बनता, सुबह के दिन प्याज़ नहीं, मम्मी के घर में बनाते थे। लेकिन शादी होने के बाद क्या है, इधर-उधर घूमना, खाना-पीना, और सैटरडे हो या संडे हो। फिर कुछ सालों के बाद मेरे मन में ऐसा लगा, क्या हम क्या कर रहे हैं, क्या सीख के आए हैं और क्या कर रही हैं? तो इसके लिए मैं तो क्या किया, 7 साल शनिवार के दिन खासकर प्याज़ नहीं खाना। तो वैसे ये सावन मास में कुछ बोलते हैं, कार्तिक मास में कुछ बोलते हैं, माघ मास में बोलते हैं। तो ऐसे धीरे-धीरे उससे बाहर आ गए। अ, अभी वो प्याज़ नहीं खाते हैं, तो समय लेकिन लगता है। मैं क्या सोचता हूँ कि मन को जैसा ट्रेन करे, तो जैसे हम
शिक्षित करें, ऐसा ही मन का चलता है। तो मन को कैसे चलाना है वो मुझे डिसाइड करना है। आपने जो आज डिस्कोर्स में सिखाया कि मन को निगरो करिए, मन को निगरो करिए, तो मन को निगरो कैसे किया जाएगा मुझे तो जानना होगा। नहीं, स्वाध्याय पहले कोई होगा? हाँ, मन को स्वाध्याय मनाना कोई पड़ता होगा? है पहले। मन को मनाना पड़ता है, ये नहीं खाएंगे आज, ये नहीं करेंगे आज, इस तो प्रकार। कुछ लॉजिक तो हाँ होना चाहिए, तो जी, पीछे कुछ लॉजिक होनी चाहिए। आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है आप। नहीं सुनोगे? हाँ, आवाज में थोड़ी सी, हाँ। तो ये सबके पीछे कुछ लॉजिक तो होगा। आवाज नहीं सुना दूंगी। नहीं हाँ नहीं, सुना है, बोलो बोलो बोलिए। क्लियर थोड़ा नहीं, क्लियर नहीं है थोड़ा। ये जो लहसुन प्याज नहीं खाना है इसके पीछे कुछ लॉजिक तो होगा। हाँ, वो इसके लॉजिक पीछे, क्या है वो जानना है मुझे। नहीं नहीं, इसके पीछे साइंस क्या है। प्याज खाए तो प्याज लहसुन के बारे में ही ज्यादा बोलते हैं। हमारी वो पॉजिटिव ऊर्जा जो माने हम आध्यात्मिक दिशा में उन्नत होने के लिए कोशिश कर रही है, तो उसको खींच लेता है। चाहतों के प्रति ज्यादा हो जाती है हमारा मन। जब तक माने चाहतों के पीछे माने लौकिक व्यवहार में ज्यादा हो जाते हैं हम। तो लौकिक व्यवहार बंधन है। ये इसका आहार का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। तो हम जो भी साधना करते हैं और आहार को नियंत्रित नहीं किए, तो वो प्रभाव इस पर होकर हम अपनी साधना में कितना भी हम करें तो भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसके लिए इस प्याज लहसुन की बात कही जाती है। सभी लोग कहते हैं ये तो वेरी टेस्टी है पहले बात, और साइंटिफिकली ये तो बहुत अच्छा है, ये खाना है करके कहते हैं। वो सब ठीक ही है, वो गलत नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक दिशा में जाना है तो अपने जो इच्छाओं को थोड़ा कंट्रोल करना है, इच्छाओं को बदलना है। बदलने की दिशा में मन बुद्धि के साथ जुड़ना, ज्यादातर मन के साथ जुड़कर हम काम कर लेते हैं, लेकिन अभी बुद्धि के साथ जुड़ने के लिए इस प्याज लहसुन जैसा आहार का नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि थैंक मन यू पर वेरी मच उसका मैडम। मन थैंक यू पर वेरी मच। उसका प्रभाव होता है। थैंक यू मन वेरी से मच। ही हमारा व्यवहार चलता है। ये हमारे कंसेप्ट थोड़े क्लियर हुए। हाँ, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। बहुत अच्छा दशरथ सर, आपने बताया क्वेश्चन और मैडम ने भी अच्छा जवाब दिया, ये तो हम बहुत धन्यवाद। सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड। यस यस सर। अशोक सर, कुछ कहना है आपको? बोलना हो तो बोल सकते हो। तो कोई किसी का कोई क्वेश्चन है नहीं अभी, और अभी हम इस सेशन को समापन करने जा रहे हैं। तो मैं पहले डॉक्टर सरोजनी सिपदा मैडम को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत सरल भाषा में कर्मयोग के बारे में बताया, और यहाँ जूम पर मीटिंग में जुड़ने वाले सभी गीता प्रेमियों को मेरा खूब खूब प्रणाम है। मैं उसका आभारी हूँ कि जो ये गीता का एक ज्ञान सुनने में पात्रता है। देखो, इतना महाभारत हुआ, इतना चला, इतनी सेना थी साम सामे, लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्यों उपदेश दिया? तो उसके पास पात्रता थी। तो यहाँ बिल्कुल। बहुत सारे जूम मीटिंग चल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे पास ग्रुप में। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि वो लोग के पास शायद टाइम नहीं होगा, कुछ 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 न कुछ होगा इसलिए नहीं जुड़ पाते, लेकिन जिसके पास पात्रता है वही गीता का ज्ञान ले सकता है। अर्जुन के पास पात्रता थी, इसलिए उन्होंने गीता ज्ञान लिया। बाकी तो सब लोग थे, बड़े बड़े महारथी थे, बड़े बड़े गुरुओं थे, तो भी भगवान कृष्ण ने उसको उपदेश नहीं दिया। तो ये सही टाइम पर गीता क्लास में जुड़ना, वो ही एक गीता ज्ञान हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ बन के रहता है।
क्योंकि यूट्यूब पर तो बहुत सारे हैं ज्ञान, गूगल पे भी हैं, लेकिन हमको अंदर से भावना होती है कि हम इतना समय भगवान ने जो दिया है 24 आवर्स में से, तो हम 1 घंटा भगवत गीता का ज्ञान सुनने में हम क्यों नहीं आ सकते। तो इतना तो हमको काम करना ही है। पूरा दिन तो हम भाग दौड़ में रहते ही हैं, लेकिन इतना समय तो हम जरूर निकालेंगे, थोड़ा ध्यान करेंगे, भगवत गीता सुनेंगे। तो हम जैसे अर्जुन, हम सब अर्जुन हैं, तो हम सब अर्जुन को ये भगवत गीता का ज्ञान लेना जरूरी है। इसलिए मैं भी अर्जुन हूं, मैं ऐसा नहीं हूं कि उपदेशक हूं और गीता, मैं इतना कहता हूं मैं गीता ज्ञानी हूं जरूर, गीता का उपदेश सुनने वाला हूं मैं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत परम ज्ञानी हूं और मैं पंडित हूं, ऐसा मेरे पास कुछ है नहीं। लेकिन मुझे भगवत गीता से बहुत आदर है और बहुत प्रेम है। और उसने, भगवान ने जो रास्ता बताया है, श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ ही है, यही है कि भगवान ने जो रास्ते बताए हैं 1 से 18 अध्याय में, वही रास्ते पर हम चले, उसको ही भगवत गीता कहते हैं, उसको ही श्रीमद् कहते हैं। तो आज का सेशन हम यहाँ समापन करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच सभी के गीता प्रेमियों को। आत्मवंदन, नमस्कार। और कल फिर यही टाइम पर भगवत चिंतन करेंगे, गीता के बारे में चिंतन करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। धन्यवाद सबका। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।